रायगढ़ जिले के कैलो बनांचल आदिवासी बाहुल्य तहसील तमनार के सरायपाली में सुशासन तिहार के अंतर्गत 28 मई बुधवार को सरायपाली, बोई कुरारी, जिवरी, डार गामा, राबो, गदगांव, तराईमाला, बड़गांव, सामारूमा ग्राम पंचायत की जनसामान्य की मांग, समस्या एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में 9 ग्राम पंचायत के लोग पहुंचकर प्रथम चरण में 2934 दिए गए आवेदनों को निराकृत की गई विभागीय कार्यवाही की जानकारी के साथ ही शिविर में 487 मांग व 12 शिकायत कुल 499 आवेदन प्राप्त हुए। समाधान शिविर में सुशासन तिहार तीसरे चरण में पहले व दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों के समाधान कर विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान राशन कार्ड वितरण पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। शिविर में अधिकारी कर्मचारी के स्टॉल एवं जनप्रतिनिधियों से मंच कुछ भरा रहा। वहीं पंडाल में कुर्सियां खाली रहीं। पूर्व संसदीय सचिव सुनीति राठिया ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में संवाद से समाधान की पहल को आगे बढ़ाते हुए सरकार और जिला प्रशासन के सुशासन तिहार की पहल से ग्रामीणों के समस्याओं का शिविर में समाधान किया जा रहा है। सड़क, बिजली, पानी, राशन, पेंशन सहित नए आवेदन भी स्वीकार कर उनका शीघ्र समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें। जिला पंचायत सदस्य रमेश बेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी द्वारा प्रदेश भर के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता में रखते हुए सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पहले लोगों को अपनी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और समय पर अधिकारी नहीं मिलते थे, लेकिन अब शासन स्वयं गांव तक पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कर रहा है। जनपद पंचायत अध्यक्ष जागेश्वर सिदार ने जिला पंचायत सदस्य बंशीधर चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण राय अन्य ने संबोधित किया। छत्तीसगढ़ शासन की योजना है जो सुशासन तिहार समाधान से किस प्रकार देखते हैं और कैसे लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, आज के शिविर में 2934 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 2932 आवेदन का निराकरण का प्रोसेस जारी है और यह योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी भी जन समुदाय को ऑफिस भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ शासन प्रशासन जनता के द्वार में आके बैठी है और जनता का काम कर रही है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही बढ़िया योजना। संवाद से समाधान तक समाधान शिविर आयोजित की जा रही है। पूर्व संसदीय सचिव रही हैं आप शासन के, छत्तीसगढ़ शासन के, क्या देखते हैं सुशासन त्योहार? देखिए, हमारी सरकार की जो योजना है उस योजना को हमारे इस विकास खंड तमनार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी बंधुगण हैं, आज तमनार ब्लॉक में यह 5वां दिन है शिविर का और ये इस सरायपाली में हमारे इस क्षेत्र के जनता ने 400 लगभग आवेदन किए थे और उस आवेदन का जो एक ही टेबल पे निराकरण होना और आज उसका निराकरण हुआ, तो निश्चित रूप से हम इस समाधान शिविर को हम बहुत ही माने एक प्रकार से देखते हैं कि हमारी सरकार की जो मंशा है उस मंशा पे हमारे अधिकारी कर्मचारी बंधुगण काम कर रहे हैं। यह क्षेत्र जो है पूरा कंपनियों से भरा हुआ है और यहाँ पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें हैं, रोजगार से संबंधित दिक्कतें हैं, उसका और कई सारे आवेदन आए हैं, लेकिन उसका किसी प्रकार का जिक्र नहीं हुआ मंच के माध्यम से। देखिए, जो माने ये क्या है, ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं और ब्लॉक स्तर में जो अपने स्तर तक का आवेदन आता है उस आवेदन का निराकरण किया जाता है यहाँ पे तत्कालिक। और जो माने ऐसा आवेदन कुछ आता है जो कि हमारे राज्य सरकार तक पहुंचाना या फिर कलेक्टर साहब तक पहुंचाना, उस आवेदन को यहाँ निराकरण नहीं करके माने कलेक्टर के पास या फिर हमारे राज्य सरकार पे भेज दिया जाता है ताकि वहाँ से वह निराकरण
हो करके आएगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप उस आवेदनों का किस प्रकार से कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि जनता का हर जो समस्या है और समस्या का निदान होना चाहिए, चाहे वह पर्यावरण विषय हो या फिर औद्योगिक विषय में आपका रोजगार की बात हो। हमारे युवाओं को रोजगार मिलना जरूरी है ताकि हमारे इस क्षेत्र के युवा जो हैं वो आगे आएंगे और अपना परिवार का लालन पालन करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें ये लगेगा कि हमारा यह क्षेत्र औद्योगिक से जो भरा हुआ है, तो इस क्षेत्र के युवा आज नौकरी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ऐसी सोच है और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। कंपनियों में हादसे बहुत हो रहे हैं, सुरक्षा का किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पे देखिए दोनों तरफ से यह गलती होने के कारण ही कहीं ना कहीं घटना होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो काम कर रहे हैं श्रमिक लोग, उनको भी माने सावधानी से काम करना चाहिए और हमारे जो औद्योगिक हैं, कंपनी मालिक हैं, चाहे वहाँ वर्कर हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, अपने वर्कर लोगों से अच्छा से काम करवाएं ताकि किसी प्रकार का घटना न हो। वनांचल क्षेत्र के सराईपाली में समाधान शिविर आयोजित की जा रही है। जिस प्रकार यहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में उत्साह दिखा जा रहा है, उतनी हितग्राहियों में नहीं देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से हितग्राही यहाँ पर नहीं है। गर्मी की वजह से वो अगल बगल साइड में है, लेकिन हितग्राही हैं। किंतु प्रचार प्रसार भी की गई है और आज कृषि कार्य होने के चलते निश्चित रूप से पानी गिरा है, किसान की व्यस्तता बढ़ गई है, इस कारण कुछ संख्या कम है और निश्चित रूप से इसका लाभ आमजन ले रहा है। समाधान शिविर में अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हो सकती है और कितने हितग्राहियों का निराकरण त्वरित हुआ है, तो इस पर जानकारी बताएंगे। समाधान शिविर में जो भी आवेदन आया था, समस्त आवेदन का निराकरण किए हैं और जिसका नहीं हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी दिए हैं कि यहाँ से ये संभव होगा। संवाद से समाधान तक यह शिविर आयोजित की जा रही है, सुशासन तिहार समाधान शिविर। आप क्या देखते हैं, क्या लगता है कि जनता हकीकत में इसका फायदा उठा पा रही है? देखिए, जनता हमारे जो हैं सभी योजनाओं का जानकारी गांव घर तक थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं। निश्चित तौर पे इसके माध्यम से अभी हमारी जो सरकार गांव-गांव ग्राम पंचायतों के माध्यम से जहां शिविर में सभी का आवेदन प्राप्त हुआ और लोगों को सरकार के प्रति विश्वास जगा और जानकारियां भी प्राप्त हो रही है। निश्चित तौर पे अब जनता जनार्दन पीछे नहीं है, सभी हमारे भाई बहनों को सरकार की सारी योजनाओं का जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से आज गांव-गांव तक पहुंच रही। निश्चित तौर पे इसका फायदा हमारे जन जन को पहुंच रही है। यह क्षेत्र जो है पूरा कंपनी क्षेत्र है और यहाँ कंपनियों के रिलेटेड बहुत सारे आवेदन आए हुए हैं, लेकिन उसका निराकरण कहीं पे नहीं दिखा। देखिए, उद्योग क्षेत्र से हम लोग प्रभावित हैं। निश्चित तौर पे उद्योग में अनेक प्रकार की व्यवस्था रहता है और निश्चित तौर पे हमारे ये जो योजना है सरकारी तंत्र के लिए योजना है और उद्योगों के लिए जो आए हैं हमारे पास आवेदन हमारे, तो निश्चित तौर पे हमारे जिला प्रशासन के समक्ष सभी को लेकर जाया जाएगा और निश्चित तौर पे उनका भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यावरण विभाग से कोई नहीं? पर्यावरण विभाग से निश्चित तौर पे यहाँ अभी नहीं आए हैं। निश्चित तौर पे उसका हम दोनों रमेश भैया जी और मैं जिला पंचायत में इस विषय को रखेंगे। निश्चित तौर पे इसका भी कार्यवाही जहाँ भी व्यवस्था होगा उसमें किया जाएगा। जबकि पर्यावरण विभाग के द्वारा बहुत सारा यहाँ समस्या है और इस तरह से पर्यावरण का यहाँ से ना आना आपको कैसे लगता है? बिल्कुल गलत है, हम लोग भी देख रहे हैं, आज नहीं आए। निश्चित तौर पे जो इस कार्यक्रम का समापन 31 तारीख को है मिलूपाड़ा प्रांगण में है, उसमें उन लोगों को बिल्कुल आना पड़ेगा, हम लोग निवेदन करेंगे। आप क्या उनके ऊपर जनता का विश्वास बनाने के लिए उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे आगे जाके?
निश्चित तौर पर 31 तारीख को बुला रहे हैं और नहीं आते हैं तो फिर आगे की विषय में बात किया जाएगा। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।